हेलो दोस्तों, आईटीआई नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में आग के प्रकार, आग, अग्निशामक यंत्र तक आ गए थे। अग्निशामक यंत्र तक आ गए थे। अग्निशामक यंत्र के बाद भी हमने ये पढ़ रहे थे कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? जल युक्त और फोम युक्त, तीसरा है सूक्ष्म पाउडर युक्त, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा सीटीसी या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और एक और हम पढ़े थे, कौन सा? मैं बताया था हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। तो हम आज पढ़ेंगे अग्निशामक प्रकार। जो पहला है कौन सा? जल युक्त अग्निशामक यंत्र। देखो हम लेके चल रहे थे जल युक्त अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अब इसमें देखो, जो अग्निशामक यंत्र होता है इसमें क्या क्या भरा जाता है, भरा जाता है वो किस तरह भरेगा, फिर जो अग्निशामक यंत्र होता है ये इसका उपयोग कहां करते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखो इस अब आते हैं इस अग्निशामक यंत्र। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, पहले बना लिया था कि क्लास में टाइम ज्यादा लगेगा बनाने में, इसलिए तो मैंने ये अग्निशामक यंत्र बनाया है। अब इस अग्निशामक यंत्र में क्या करना है हमें, जो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र हमारा, इसमें जो जल भरेंगे, हम क्या करेंगे, जल, वो जल किसकी सहायता से भरेंगे, ये जो बेल्ट लगा हुआ है ना, ये अग्निशामक यंत्र के ऊपर लगा हुआ है, ना कि इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो जल भरेंगे, जो वायुदाब के साथ भरेंगे, किसके साथ भरेंगे, वायुदाब के साथ। वायुदाब के साथ हम इसको, इसके अंदर क्या भरेंगे, जल भरेंगे। और जैसे जल भरेंगे तो ये जो अग्निशामक यंत्र है वो कौन सा है, जलयुक्त। अब इसके अंदर जो ये इसकी बॉडी है, ठीक है, जो अग्निशामक यंत्र की बॉडी है, इसके ऊपर लिखा आता है कि ये किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है और किस प्रकार की आग बुझाने में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर वायुदाब के साथ क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है। और जैसे ही हम, ठीक है, आग लगी और आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे सेफ्टी पिन है, ठीक है, ये जो सेफ्टी पिन है, इसको क्या करते हैं, यहां से अंगुली डाल के इसको खींच लेते हैं। और जैसे इसको अंगुली डाल के खींचेंगे तो ये क्या होती है बताऊं, ये जो 2 हैंडल है ना आपके, इन हैंडलों को क्या कर रखे, जकड़ के रखती है यहाँ पे। अब ये इसके अंदर होती है, यहां पर होती है ये, मतलब इनमें डली हुई होती है इस तरह। देखो जैसे कोई ये है तो इसमें ये पिन इस तरह डली होगी, इस जैसे इसको निकालेंगे तो ये जो हैंडल है इसको ऐसे दबने में वो हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। जैसे इन दोनों के बीच में लगी हुई है और ये इस तरह है, तो ये पिन इसको निकाल देंगे तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से दबा सकते हैं। और जैसे दबाएंगे इसको तो यहां से क्या होगा, प्रेशर से यहाँ क्या आएगा, जल आएगी। तो वो जल जो आएगी वो क्या आएगा, यहाँ पे जल की बौछार आएगी। क्या आएगी, जल की बौछार आएगी। तो ये जो अग्निशामक यंत्र होते हैं कहां प्रयोग किए जाते हैं, कार्यशाला में, छोटे कार्यशाला में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है, देखो क्या लिखना है, पॉइंट लगा के लिखो, इस अग्निशामक यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है। ठीक है, लिख दिया। अब जल तो भर दिया, पर इसका प्रयोग किस तरह करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना, इसका प्रयोग किस तरह करेंगे। तो इसके जो लीवर है उसको दबाने से क्या होगी, जल की बौछार होगी। जो लीवर कौन सा है, ये क्या है, यहां पे लीवर, ये क्या है, लीवर। ठीक है, इस लीवर को दबाएंगे, दबाने से इसमें क्या होगा, इसमें एक ट्यूब लगी होती है। ठीक है, यार ये नीचे यहां तक पाइप जाता है एक, और इस पाइप के पास एक ट्यूब होती है।
तो जैसे इसको यहां से प्रेशर करेंगे ना, तो यहां से जल क्या होगा, बाहर आएगा। तो सेकंड पॉइंट लिखो, अग्निशामक अग्निशामक यंत्र के लीवर को दबाने, कोष्टक में लिखना प्रेशर। प्रेशर का मतलब भी क्या होता है, दबाना होता है। प्रेशर का मतलब भी क्या होता है, दबाना होता है। ठीक है, तो जैसे इसको दबाएंगे तो क्या होगा, दबाने से जल की बौछार होगी। ठीक है, क्या होगी, जल की बौछारें होगी। और जैसे जल की बौछार होगी तो यंत्र के द्वारा आग बुझाई जा सकती है। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा क्या की जाती है, आग बुझाई जा सकती है। भाई यहां से सेफ्टी पिन को आप खींच रहे हो, खींचोगे, इस लीवर को क्या करोगे, प्रेस करोगे, दोनों हैंडल को पकड़ के प्रेस करोगे, मतलब दबाओगे। जैसे दबाओगे तो ये नीचे से इसके अंदर से क्या लेगा, पानी, और पानी लगाएगी, ये क्या करेगा, इधर से बौछार होगी। अरे वो नहीं आता क्या, जैसे शीशे शीशे वगैरह को साफ करते हैं तो उसको ऐसे वो प्रेशर से वो करते हैं ना, तो उसके अनुसार होता है, उस सेम उसी की तरह होता है। तो इसको जैसे यहां से इसको प्रेशर करेंगे तो यहां से क्या होगी, जल की बौछार होगी। तो अब इसके अंदर आगे लिखो, इस यंत्र का श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी ए में किस प्रकार की आग आती है। तो मैंने पहले बता दिया किस प्रकार की आग आती है, तो एक बार लिखा देता हूं आगे, श्रेणी ए की आग कागज, जूट, कपास आदि की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, मतलब जलयुक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है वो, तो इसमें क्या है, जैसे जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है, इसमें क्या है, किस प्रकार, जैसे इस अग्निशामक यंत्र में वायु दाब से क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है, और अग्निशामक यंत्र के लीवर को दबाने से जल की बौछार होती है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है, इस यंत्र की श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग में करते हैं। अब मैंने पहले बता दिया था कि श्रेणी ए प्रकार की आग कौन सी होती है, पर उसके बावजूद भी मैं चलो लिख देता हूं, श्रेणी ए की आग जो होती है वो कागज, जूट, कपास आदि के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये था जलयुक्त प्रकार के अग्निशामक। अब जो कागज, जूट में आग लगती है वो आपको पता है कितनी की लगती है, तो उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे देखो, दूसरा कौन सा हमारा है, फोम टाइप। कौन सा है, फोम टाइप, इसको हटा देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, ये क्या है कि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है कि कागज, जूट में लगी आग किस श्रेणी की आग है। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखो यहां पे 1 नंबर श्रेणी बी, दूसरा है
सरणि सी, तीसरा है सरणि ए, और चौथा है सरणि डी। ठीक है, तो इस तरह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये बताओ कि इसमें जो कागज जूट आदि में लगी आग वो किस श्रेणी में आएगी, किस में आती है, पढ़ो यहाँ पे श्रेणी बी। तो श्रेणी बी में तो किस प्रकार की आग आएगी, एलपी ओ डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब आएगी। और इसके बाद श्रेणी सी, श्रेणी सी में क्या आएगी, एलपीजी गैस। श्रेणी ए, तो श्रेणी ए में भी पढ़ा है हमने, क्या आती है, कागज, जूट, कपास, ये सब श्रेणी में आएगी। तो यहां पे कौन सा सही होगा, श्रेणी प्रकार की आग। चलो अब हम देखते हैं दूसरा, सेकंड नंबर, फोम युक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा कौन सा है हमारा, फोम युक्त अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र की जो बौछार होती है उसके साथ क्या होते हैं, झाग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, झाग उत्पन्न होते हैं। और वो झाग किसके के कारण उत्पन्न होते हैं, वो देखो कि जो खनिज तेल होता है, खनिज तेल, साबुन, ऐसे जो पदार्थ है वो किसके साथ भरे जाते हैं, वायु दाब के साथ। अब जो हमारा अग्निशामक यंत्र है ये कौन सा है, इसमें हम क्या भर देंगे, पहले तो भरे थे जल, अब इसमें हम भर रहे हैं क्या, जल की साथ। जल के साथ हम क्या कर देंगे, खनिज तेल, साबुन, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे इसके अंदर भर देंगे। अब ये भरने का तरीका कौन सा है, वही रहेगा कि वायु दाब के साथ क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों का मिश्रण भर देंगे, तीनों का। इसमें वायु दाब के साथ क्या भर देंगे, जल, खनिज तेल और साबुन। ये साबुन और ये क्या बढ़ते हैं, क्योंकि इससे जो जल के साथ बौछार होगी तो क्या करेगा, झाग उत्पन्न करेगा। अरे जब साबुन को पानी में भिगोते हो, घोलते हो, तो झाग उत्पन्न करता है कि नहीं करता, करता है। तो झाग उत्पन्न करता है, तो उन झाग से क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। तो देखो हम इसमें लिखना है, इसको मैं हटा देता हूं। इस यंत्र का जो उपयोग है वो किस प्रकार की, श्रेणी बी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब श्रेणी बी में कौन कौन सी आग आती है वो मैंने बता दिया था, और इसमें लिख देंगे। तो इसमें लिखो क्या लिखना है कि इस यंत्र में जल की बौछार के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, और इसमें जल के साथ क्या भरा जाता है, तेल, साबुन आदि पदार्थ भरे जाते हैं। तो इसमें जो पहला लिखना है वो देखो, पहला पॉइंट लिखो, इस यंत्र में वायु दाब के साथ खनिज तेल, साबुन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, खनिज तेल और साबुन भरा जाता है। क्यों, क्योंकि जब इसका लीवर दबाते हैं, जैसे लीवर दबाएंगे और प्रेशर करेंगे बार बार, तो इसके साथ क्या होगा, झागयुक्त बौछार उत्पन्न होगी। क्या होगी, झागयुक्त बौछार उत्पन्न। जल के साथ क्या होगी, झाग, झाग की बौछार, जल के साथ झाग की बौछार उत्पन्न होगी। अब तो देखो सेकंड पॉइंट लिखो, यंत्र के लीवर को दबाने से क्या निकलती है, दबाने से जल की साथ
जल के साथ झाग की बौछार निकलती है। ठीक है, जल के साथ झाग की बौछार निकलती है। इसका जो उपयोग है कहां करेंगे? श्रेणी बी प्रकार के आग में। तीसरा लिखो, इस यंत्र का उपयोग श्रेणी बी प्रकार की, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, समझ में आया? ये तीसरा। आगे देखो चौथा। अब आपने श्रेणी बी तो पढ़ ली, पर पीछे का कि सर श्रेणी बी में आग कौन सी आती है? ये भी तो है भाई, श्रेणी में कौन सी आग आती है? तो इसमें लिखना श्रेणी बी में एलपीजी, सीएनजी, गैस पदार्थों में लगी आग। तो इसमें जो हमारे पास, एक बार रिपीट कर देता हूं कि फोम प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है, इसमें पहली बात भरा क्या क्या जाता है? इस यंत्र में वायु दाब के साथ क्या भरा जाता है? खनिज तेल और साबुन भरा जाता है। इस यंत्र के लीवर को दबाने के साथ जल के साथ किसकी बौछार होती है? झाग युक्त बौछार होती है। अब ये बौछार किसकी वजह से होती है? खनिज तेल और साबुन की वजह से झाग उत्पन्न करता है। इस यंत्र को कहां प्रयोग करते हैं? श्रेणी बी की आग बुझाने में। श्रेणी बी में जो आग होती है वो कौन कौन सी होती है? एलपीजी, सॉरी श्रेणी बी पढ़ा रहे ना, एलपीजी गैस नहीं, यहां करो, यहां करना डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल पदार्थों में लगी आग। ठीक है, डीजल पेट्रोल पदार्थों में लगी आग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये हमारे पास था सेकंड नंबर का, ये तो था हमारे पास सेकंड नंबर का। अब हम लेके चलते हैं तीसरा, कौन सा है? शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। कौन सा है? शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। देखो उसमें क्या क्या भरा जाता है, किस तरह भरते हैं, वो सब हम तीसरे में देखते हैं। देखो हटा दो उसको, चलो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा? शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। तीसरा है शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अभी थोड़ी सी मैं इंक फिल कर लेता हूं। तो जिस देखो इसमें क्या क्या आता है? इसमें वायु दाब के साथ क्या भरा जाता है? चूर्ण भरा जाता है। इसमें क्या भरा जाता है? चूर्ण भरा जाता है। और ये जो है ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, हमारा जो चूर्ण है वो ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का पदार्थ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब ज्वलनशील होगा तो ये अग्निशामक यंत्र है क्या?
भाई अग्निशामक यंत्र कहाँ काम आते हैं? अरे अग्निशामक यंत्र कहाँ काम आते हैं? आग बुझाने के लिए। भाई आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये थोड़ी ना है भाई। ये नोजल की तरह लग रहा है तो इसमें पानी का छिड़काव कर ले, हो सकता है क्या? ठीक है, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए और जो नहीं ज्वलन में सहायक होना चाहिए। मतलब जब इस प्रेशर, ये लीवर को आप दबाओगे बार बार, लीवर को बार बार दबाओगे तो ये घर्षण के कारण आग नहीं पकड़ ले। ठीक है, क्या नहीं कर ले? आग नहीं पकड़ ले। ठीक है, नहीं खुल रहा है। हम चलते हैं आगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग बुझाने में सहायक है? एक नंबर लिखो श्रेणी ए, 2 लिखो श्रेणी बी, 3 लिखो श्रेणी सी और 4 नंबर लिखो श्रेणी डी। तो इसमें क्या आएगा बताओ? किस प्रकार का फोम टाइप जो है वो किस प्रकार की आग को बुझाने में काम करता है? श्रेणी बी प्रकार की। ठीक है, तो इस तरह पढ़ा करो, साथ साथ में जवाब भी दिया करो। तो श्रेणी बी प्रकार की आग जो है वो किस में लेते हैं हम? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र में। अब चलते हैं हम कौन सा? शुष्क पाउडर। अब देखो, अब यहां इसमें क्या भरेंगे हम? चूर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाउडर। चूर्ण या इसी का नाम चूर्ण को पाउडर बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो पदार्थ होता है, जो चूर्ण है, ये पदार्थ है वो क्या होना चाहिए? जलने वाला नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। और न ही क्या होना चाहिए? जलने में सहायक होना चाहिए। और न ही सहायक होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्वलनशील पदार्थ इसमें डाल देंगे अग्निशामक यंत्र में, ठीक है, तो वो आग बुझाएगा या फिर आग जलाएगा? भाई आग बुझाएगा या फिर जलाएगा? तो हमें क्या करनी है? आग बुझानी है। तो इसमें जो वायुदाब के साथ है ना, वो क्या भरेंगे हम? चूर्ण भरेंगे। क्या भरेंगे? चूर्ण भरेंगे वायुदाब के साथ। और जैसे इसमें लीवर इस सेफ्टी पिन को खींचेंगे, यहां से लीवर को दबाएंगे, लीवर टूटेगा और यहां से टूटते ही अब ये देखो प्रेशर गेज, ये जो घड़ी है हमारी प्रेशर गेज, ये क्या बताएगी आपको? प्रेशर बताएगी कितनी प्रेशर से इधर बाहर आ रहा है ये। तो यहां जैसे इसको खींच के प्रेशर करोगे तो यहां क्या आएगा? पाउडर निकल के। इधर क्या निकल के आएगा? पाउडर। क्या निकल के आएगा? पाउडर। तो जो शुष्क पाउडर है, अग्निशामक यंत्र है, इसके अंदर क्या होता है? पाउडर बाहर निकल के आता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। देखो इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। इसमें पॉइंट लिखो
इस यंत्र में वायु दाब के चूर्ण को भरा, पाउडर लिख लो आप यहां, पाउडर भरा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखो पाउडर ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए और न ही ज्वलन में सहायक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे क्या है कि इस यंत्र का कहां उपयोग करते हैं, लिखो इस यंत्र में श्रेणी सी प्रकार की आग को बुझाने में, श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने में क्या जाता है। अब देखो श्रेणी सी आग कौन सी आती है, श्रेणी सी की आग, श्रेणी सी की आग कौन सी आएगी, उसमें थी एलपीजी, अब सॉरी इसमें क्या थी डीजल पेट्रोल, इसमें क्या हो जाएगी एलपीजी। ठीक है, एलपीजी सीएनजी गैस पदार्थों को, गैस पदार्थों की आग। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, आज हमने पढ़ लिया 3 अग्निशामक यंत्र, और चौथा जो है वो चौथा पांचवा जो भी जो बच्चे हैं आप शेष वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहां लिख लो, इसमें देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, किस प्रकार की आग को शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, पहला है कागज, दूसरा है पेट्रोल, तीसरी है गैस, और डी है सभी। ठीक है, ये आपका कल के लिए होमवर्क समझो, और जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, किस प्रकार की शुष्क पाउडर, मतलब शुष्क पाउडर जो है अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग बुझाने के लिए काम में किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।